मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा। उनको बता दो जो नहीं से, ताकि कल को ये थोड़ा अजीब लगता है कि दोस्त कहता है हमको नहीं मालूम, तो आप उनसे पूछे क्लास में अनाउंस हुआ, ग्रुप का अनाउंस, तो ग्रुप की कम से कम बातें सुना करें। बात लोग ग्रुप पे भी बस ये हमने इसलिए अपने ग्रुप में अनाउंस करते हैं, सारी चीजें दोबारा करेंगे, और तभी ये कहा गया है कि कोई और चीज इस ग्रुप में मत डालें ताकि असल जो पैगाम है वही चलता रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमाइन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। दोस्तान, अर्ज़ ख़िदमत ये है कि पिछले हफ़्ते आपकी खिदमत में, यानी पिछले से पिछली क्लास में आपकी खिदमत में तक़लीद के हवाले से कुछ बातें की थी, और एक दो चीज़ें अभी भी मैं समझता हूँ कि वो डिस्कस की जाएं तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग अवाम के साथ आपका ताल्लुक़ है, तो अवाम में ये बातें बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, इसलिए हमारी मालूमात अपडेटेड हो और एक जैसी हो सबकी, तो वो ज़्यादा मुनासिब है, ताकि सब अगर बात करें तो एक ही बात करें। लोग हमारे परेशान होते हैं, मौलवियों से पूछने तो चले जाते हैं बेचारे, लेकिन मुश्किल ये होता है कि एक मौलवी कुछ सुना रहा होता है, दूसरा मौलवी कुछ सुना रहा होता है, तो इसमें हमारी आवाम वाक़ई परेशान है। और परेशानी की सबब कौन बनता है? हम लोग मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था कि हम लोग बहरहाल देखें, एक बात हमेशा जहन में रखें कि हमारी जो फील्ड है ना, जिस सिंध से हमारा ताल्लुक़ है, हमारे ऊपर डंडा किसी का भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं हमारे सिवाय एक हस्ती के, जिसका साथ हमारा कमिटमेंट है, वो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी अगर हम अपनी कमिटमेंट को वाकई ये समझते हैं कि इमाम के साथ है, इधर है जगह बेटा, अगर हम ये समझते हैं कि वाकई हमारी कमिटमेंट इमाम के साथ हैं, तो फिर हमारा रवैया भी वैसा ही होना चाहिए कि जब भी आप कहीं दर्स पे जाते हैं, मसाइल बयान करने, जहाँ पे भी आप अपनी मस्जिद में, मिंबर पे, जहाँ पे भी जाएं, तो उसको बहरहाल एक अच्छे अंदाज से उसको पहले देखें, ख़ुद समझें और फिर समझाएं। देखिए, हमारे अंदर एक कमी जो खुदा की तरफ से यह, बहरहाल अब इसको तो कुछ किया नहीं जा सकता, वो यह है कि हम लोग हैं गैर मासूम। जब गैर मासूम है तो इल्म हमारा है इक्तसाबी, हासिल करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो ये अगर हम सोचते हैं कि ना करने पे भी आ जाएगा, तो ये फिर हमारी खाम ख्याली है। ज़्यादा जितनी आप अपनी मैक्सिमम कोशिश और एफ़र्ट्स कर सकते हैं, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि आपने बिलाखिर कल को इमाम अलैहिस्सलाम को जवाब देना है। यहाँ तो कोई भी नहीं पूछेगा, जो पूछेगा सवाल करेगा, जो भी आप जवाब देंगे सही गलत वो सुनेगा, चला जाएगा, अमल करेगा तो भी वबाल आपकी गर्दन पर, और नहीं करेगा तो इत्तफाक से फिर बचत हो जाएगी कि वबाल आपकी गर्दन पर नहीं आएगा। लेकिन बिलाखिर ये ज़रूरी है कि हम अपनी कम से कम पूरी कोशिश करें, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि बहरहाल हमारी कमिटमेंट दुनिया वालों से नहीं है, हमारी कमिटमेंट साहिब दुनिया से है। लिहाजा इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने जो है इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की ज़रूरत है। देखिए, पिछली मरतबा आपकी खिदमत में मैंने बकाबर मैयत का मसला अर्ज़ किया था, और उसमें अर्ज़ किया था कि आगा की यहाँ पर एक, यानी ये आपको शायद आगा सिस्तानी मुनफरिद नज़र आएंगे इस बात में कि बाकी फ़ुक़हा की तौज़ी उठा के आप देखें तो उन्होंने तक़लीद का सिर्फ एक ही माना किया है। अलबत्ता मैंने पिछली दफ़ा भी आपको कहा था कि तौज़ी ना देखा करें, मिनहाज देखा करें, तो मिनहाज उठा के देखें तो एक ही माना मिलेगा आपको। आगा सिस्तानी ने 3 माने किए तक़लीद के, ये इनका कमाल है। एक माना इन्होंने किया था बकाबर मैयत में, जो मैंने अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में। एक माना जो आखिर में मैंने इशारा किया था, इन्होंने किया था उस मोरद में कि जब आप एक तक़लीद कर लेते हैं ज़िंदा मुज्तहिद की, तो फिर मुर्दा की तरफ वापस नहीं जा सकते। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ पर जो मुराद है आगा की तक़लीद कर ली अगर एक ज़िंदा मुज्तहिद की सही तक़लीद, तो फिर अब आप मुर्दा मुज्तहिद के फ़तवों पर अमल नहीं कर सकते। इधर मुराद आगा की क्या है? इधर मुराद आगा की तक़लीद से यानी फ़तवे पर एतमाद करते हुए अमल करना, फ़तवे पर एतमाद करते हुए कि ये आगा सिस्तानी का फ़तवा है और मैं उस पर अमल कर रहा हूँ, इस अंदाज से अमल करना। ये 2 ख़ास जगहों पर और बहुत ही महदूद दायरे के एतबार से तक़लीद के माने आगा ने किए हैं। लेकिन एक जो उमूमी माना है, जी आप तक़लीद करते हैं, हाँ जी करते हैं,
किसकी तकलीद करते हैं जी? आगा सिस्तानी की तकलीद करते हैं। इधर जो तकलीद का माना है, जो सबसे उमूमी माना है, वो तकलीद का माना यह है कि आपका अमल उस मुज्तहिद के फतवे के मुताबिक हो जाए कि जिसकी तकलीद करना आपकी जिम्मेदारी। मुताबिकत अमल ब फतवा मुज्तहिद, इसमें एतमाद की शर्त नहीं है। लिहाजा फ़र्ज़ करें कि आपने एक अमल किया, इत्तफाक से आगा सिस्तानी के फतवे के मुताबिक था और आपके तहकीकात के एतबार से आपको तकलीद भी आगा सिस्तानी ही की करनी चाहिए थी, तो ये खुद ब खुद कहलाएगा कि आपका अमल आगा सिस्तानी के फतवे के मुताबिक है। यानी चाहे आपके जहन में भी नहीं था कि आगा सिस्तानी का यही फतवा है, आपने तो तुक्का मारा, एक तुक्के सही भी तो लग जाते हैं ना कभी कभी, तो ये इत्तफाक से तुक्का आपका मुसीबे फतवा हो गया, फतवे के मुताबिक निकल आया। तो यहाँ पर जो आप ये कहलाएगा कि आपने तकलीद के साथ अमल अंजाम दिए। ये एक माना आगा ने किया है तकलीद का कि मुताबिकत अमल ब फतवा मुज्तहिद कि जिसकी तकलीद आपकी जिम्मेदारी है। लिहाजा जो आम अमल हम करते हैं, इसमें अगर हम एतमादन अलल फतवा ना भी अमल कर रहे हों लेकिन सिर्फ मुताबिकत भी हो जाए तो ये काफ़ी है, तकलीद के लिए ये काफ़ी है। और वो जो मसला शुरू में आया था कि बग़ैर तकलीद के अमल बातिल है यानी मुज्ज़ी नहीं है, उस दायरे से आप खारिज हो जाएंगे और कहलाएंगे कि आपने तकलीद के साथ अमल को अंजाम दिए। अब यहीं से एक और बहस निकलती है, ये तमहीद मैंने बनाई है उस मसले के लिए जो तौज़ील मसाइल का आखिरी मसला है, जो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे का मसला है। ये मसला क्या है? मसला यह है कि आप कोई शख्स है जिसने एक मुद्दत तक तकलीद नहीं की, आज वो तकलीद करता है, तो ये एक मुद्दत के आमाल, अब एक मुद्दत से मुराद हालांकि साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। बाज़ लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई बगैर तकलीद के, अब बुढ़ापे में उनकी समझ में तकलीद आई है, तो 50 साल बगैर तकलीद के अमल किए, तो ये एक मुद्दत 50 साल को भी शामिल है, 50 दिन को भी शामिल है। तो इस एक मुद्दत की कोई क्राइटेरिया नहीं है, यानी आपका कोई भी अमल अगर एक दिन भी बगैर तकलीद के हुआ है तो ये एक दिन भी इस एक मुद्दत के अंदर शामिल है। बगैर तकलीद के आप अमल करते रहे हो तो उन अमाल का क्या होगा जो इतनी मुद्दत आपने बगैर तकलीद के किए हैं? एक, आप गलत मसला समझे, जिस मुर्दा मुज्तहिद की तकलीद हो, जिस मुज्तहिद के आप तकलीद में थे उनका इंतकाल हो गया, जिम्मेदारी थी कि आप जिंदा की तरफ रुजू करते, आपने बगैर रुजू किए उन्हीं पर बाकी रहे। ये भी गोया का अन्ना, अभी तक आप बगैर तकलीद के काम चला रहे हैं। या मसलन फ़र्ज़ करें आपने एक मुद्दत तक जिसको आप आलम समझ के तकलीद करते रहे, आज इनकशफ़ा कि वो तो गैर आलम था, आलम कोई और था। ये सारे मसाइल इसी मसले की फ़ुरूआत हैं, ये सारे मवारिद इसी मसले की फ़ुरूआत हैं कि चाहे तकलीद ना की हो, चाहे तकलीद गलत हो गई हो, चाहे इश्तबाहन किसी को आलम समझ के उसकी तकलीद करते रहे हों, बाद में पता चले आलम कोई और है। इन तमाम सूरतों में मसला यही रहेगा जो अभी आने वाला है। आगा सिस्तानी ने इसकी तकरीबन 5 किस्में यानी 5 सूरतें बयान की हैं कि 5 सूरतों में आपके पिछले अमाल सही माने जाएंगे। 5 सूरतें हैं जिसमें आपने जो पिछले अमाल अंजाम दिए हैं वो सही माने जाएंगे। पहली सूरत यह है कि आपका वो अमल इत्तफाकन ही एहतियात के मुताबिक हो जाए, या आपकी रविश यही थी कि आप हमेशा सख्ती पसंद आदमी थे और हमेशा सख्त वाले मसले पर अमल किया, तो जो अमाल आपने अंजाम दिए हैं बगैर तकलीद के वो उस अंदाज से अंजाम दिए कि जो एहतियात का तकाजा था। तो एहतियात आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक हमारे पास रास्ता वाक़े तक पहुंचने का वो एहतियात होता है। तो गोया आपका अमल क्योंकि एहतियात के मुताबिक है, लिहाजा ये अमल चाहे बगैर तकलीद के किया गया है, ये अमल आपके हो जाएंगे सही, दुरुस्त। एक दूसरी सूरत जो आगा ने बयान की है, जिसके लिए वो तमहीद मैंने बयान की है, वो यही कि जो अमाल आपने बगैर तकलीद के अंजाम दिए हैं वो मुताबिक निकल आए उस मुज्तहिद के फतवे के कि जिसकी अब आप तकलीद शुरू कर रहे हैं, कि जिसको आपने अब तय किया कि ये मुझे तो इनकी करनी चाहिए, चाहे पहली दफ़ा कर रहे हो चाहे वो इश्तबाहात वाली सूरत में, अगर उनके फतवों के मुताबिक निकला है। देखिए यहाँ पर मुताबिकत को काफ़ी समझ लिया उन्होंने,
अगर एतमादन अला फतवा होता तो ये कभी भी काफ़ी नहीं होने चाहिए थे, दुरुस्त। चाहे आपका अमल, आपको तो पता ही नहीं था ना कि आगा सिस्तानी मसलन क्या कहते हैं, आप तो अपने हिसाब से या जिस गैर आलम की तकलीद कर रहे थे या जो भी बिलाखिर सूरत हाल बनी, आप अमल करते रहे। अब आपने जाके देखा कि आपको तो आगा सिस्तानी की तकलीद करनी चाहिए, अब आपने आगा सिस्तानी की तकलीद की। अब अपने अमाल को आपने जब उनकी तौज़ील मसाइल से मिलाना शुरू किया तो आपका अमल उनके फतवों के मुताबिक निकल आया। तो ये भी आगा कहते हैं कि मुज्तहिद जिसकी तकलीद अब जिम्मेदारी है उसके फतवों के मुताबिक अमल हो जाए। तो इसको भी आगा सिस्तानी ने कहा कि ये भी आपके पिछले सारे अमाल सही हो जाएंगे, दुरुस्त। अब जिसकी अपनी तकलीद की वही आलम है, अब आलम की है ना आपने, पहले तो आप करते ही नहीं थे या इश्तबा में थे आप, अब आपने मालूमात करके आलम को तय कर लिया। अब आलम का नज़रिया ये कि अगर पिछले अमाल जो आपने अंजाम दिए हैं अगर वो मेरे फतवों के मुताबिक निकल आए हैं तो ठीक है, उनकी तकरार की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दो। तीसरी सूरत जो तौज़ी में पाँचवीं है, इसको मैं यहाँ पर तीसरी में बयान कर रहा हूँ, वो ये है कि आपको आमाल की कैफियत याद ना हो। देखें, अब जो अमाल इंसान रोज़मर्रा करता है उसमें ज़रा इसको तसव्वुर करना ज़रा मुश्किल है कि आपको याद ही ना हो। मतलब मैं कोई कहे मैं आज चेक करना चाह रहा हूँ कि जी मैं जो वुज़ू करता रहा हूँ इतनी मुद्दत वो सही था या सही नहीं था। कोई कहे कि जी अगर आपको कैफियत याद नहीं है तो वुज़ू आपका सही है। खुद दिन में मसलन 3 दफ़ा 5 दफ़ा आप वुज़ू करते हैं, उसके अलावा माशाल्लाह उलमा हज़रात हैं, आप लोग सोने के लिए वुज़ू, तो खाने के लिए वुज़ू, तो आखिर और 10 चीज़ों के लिए वुज़ू करते हैं। अब आपको कहा जाए जी आपको कैफियत याद ना हो, तो ये ज़रा तसव्वुर इसका मुश्किल है। इल्ला है कि कोई बहुत ही हद से जिसको कोई सुपर किस्म का भुलक्कड़ आदमी हो तो फिर हो सकता है, वरना नॉर्मल हो तो नहीं, मुश्किल है ज़रा। लेकिन बाद अमाल ऐसे, मतलब हज आपने 10 साल पहले किया था, उस वक्त तकलीफ नहीं की थी। अब 10 साल बाद कोई आपसे पूछे जी आप अरफात में मतलब कोई गड़बड़ हुई थी या नहीं, तो आप कहेंगे यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, 10 साल, मुझे 10 दिन पुरानी बात याद नहीं, तो आप 10 साल पुरानी बात याद करा रहे हो मुझे। बाज़ लोग होते हैं जी कहते हैं जी 25 साल पहले हमने हज किया था। अब वो 25-25 और 30-30 साल पुराने हज किए हुए, अब आप उनको बोलें जी बताएं आपने कैसे किया था, कहेंगे मुझे क्या याद कैसे किया था, जैसे करवाया कर लिया हमने। तो अब इसके अंदर फिर भी तसव्वुर किया जा सकता है। तो उस हज का क्या हुक्म होगा कि जो आपने 25 साल पहले बगैर तकलीद के किया था, आया वो सही मानेंगे, सही मानेंगे, नहीं मानेंगे? आप कहते हैं अब याद नहीं आपको तो समझें सही है इंशाल्लाह, जो याद नहीं उसको भी समझें आप सही है। या मसलन ये हो सकता है कि मसलन फ़र्ज़ करें 1 साल मुद्दत थी आपने बगैर तकलीद के, पिछले साल रमज़ान में आप तकलीद नहीं करते थे, बगैर तकलीद के रोज़े रखे, आज इस दफ़ा आप रमज़ान से पहले आपने तकलीद की। अब कोई पूछे जी पिछले साल कोई रोज़ों में कौन सा रोज़ा किस टाइम पर आपने खोला, कोई गलती से आपने खा लिया, कोई नहीं खाया, आप कहेंगे यार इतना कुछ थोड़ी याद है अब मुझे कि पिछले साल क्या हुआ था। तो जो चीज़ें, जो भी आमाल आपके बग़ैर तकलीद के या गलत तकलीद के साए में अंजाम पाए हैं और उनकी कैफियत अब आपको याद नहीं, तो वो आमाल भी आपके महकूम बिस्सेहत हैं, उनको भी सही माना जाएगा, लिहाजा उनकी भी कोई मुश्किल नहीं है। तो ये 3 तो बहुत आसान चीज़ें थी। खैर बाकी 2 भी आप लोगों के लिए तो आसान ही होंगी, लेकिन बिलाखिर माहियतन वो थोड़ी मुश्किल है। अच्छा, उन 2 को बयान करने से पहले मैं एक छोटा सा तज़क्कुर आप दोस्तान की खिदमत में अर्ज़ करूँ। मुझे असल वाकई मेरे लिए बोलना इसलिए मुश्किल होता है कि सारे उलमा फुजला हैं। अब आप लोगों की मैं क्या बातें समझाऊँ, आप लोग तो दूसरों को समझाते हैं, मैं आपको क्या समझाऊँ, उठा के इन्होंने मुझे आम ला के खड़ा कर दिया, तो मुश्किल काम है बहरहाल। लेकिन अब बहरहाल अब बोलना तो है ना कुछ तो इसलिए कुछ बातें मैं तज़क्कुरन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जाहिल यानी ना जानने वाला, आलिम के मुकाबिल में जाहिल। जाहिल यानी ना जानने वाला। ये ना जानने वाला 2 तरह का है। एक दफ़ा अपने ना जानने में कसूरवार है, मुक़स्सिर ये खुद है ना जानने में। यानी अगर किसी को भी ये बोलेगा कि यार मुझे नहीं पता था, तो कहेगा तुम्हारी अपनी गलती है, मगर पूछ नहीं सकते थे, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं था, नंबर नहीं था मेरा। ये सारे वो जुमले होते हैं कि वो सामने वाला उसको महकूम कर रहा होता है कि यार ये कौन सा उज़्र लेकर आया कि जी मुझे नहीं पता था। तुम्हारे हक़ में ये ना जानने का उज़्र काबिल कबूल नहीं है,
वसाइल थे, तुम्हारे पास फ़ोन नंबर था, मोबाइल है तुम्हारे पास, बैलेंस होता है तुम्हारे पास, कोई ऐसा भी मसला नहीं है। ये 10 जो जो बहाने हो सकते हैं सब, कोई उज़्र नहीं है तुम्हारे पास, तो उसके ना जानने को उसी की गर्दन पे डाल दिया जाता है। एक मर्तबा होता है कि एक शख्स ना जानने वाला होता है, नहीं जानता, लेकिन उसके ना जानने में वो कोई कसूरवार नहीं होता, जिसको समझे कि उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली होती है, लेकिन उस कोशिश के बावजूद वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि ना जानने के ऊपर। मतलब फर्ज करें इसी मोरद में जो मिसाल दी, आप कहेंगे नहीं जानता था, यार कॉल कर लेते, यार मैंने कॉल की थी आपने कॉल ही नहीं उठाई, या मतलब नेटवर्क ही नहीं चल रहा था। अब ये जो जो वो उसके पास उज़्र हो सकते थे, ये उज़्र ऐसे हैं कि सामने वाला आखिर में कहा यार ठीक है, चलो ठीक है यार, यानी इसमें बजाय इसके वो उसकी गर्दन पे डाले, ये खुद ही खामोश हो जाएगा कि यार बात तो सही कर रहे हो, कि आपने अपनी जितनी एफर्ट से वो कर लिए, उसके बावजूद मतलब नहीं पता चल सका, तो अब ठीक है, दुरुस्त। तो दो तरह के जाहिल हैं, एक को कहते हैं जाहिल कासिर, यानी जो अपने ना जानने में बेकसूर हो, और एक को कहते हैं जाहिल मुकस्सिर, जो अपने ना जानने में कसूरवार हो। शरीयत में जाहिल मुकस्सिर को बहुत सारे मवारिद ऐसे हैं कि जहाँ पर छूट नहीं दी गई, क्योंकि वो कसूरवार है। जब कसूरवार है ना जानने में, तो क्या छूट मिलेगी उसको, दुरुस्त। सिर्फ दो मोरिद ऐसे हैं जो मेरे जहन में और आमतौर पे फ़ुक़हा ने भी बयान किए हैं कि जहाँ पर जाहिल मुकस्सिर को छूट मिलती है, दो मोरिद हैं सिर्फ। तो चौथा मोरिद समझे वही वाला मोरिद है कि जहाँ पे जाहिल कासिर और मुकस्सिर दोनों को छूट है, तो वो गलती अगर इसने की है तो फिर इसको भी छूट है, क्योंकि बिलाखिर या ये कासिर होगा या मुकस्सिर होगा, और दोनों को ही छूट है, तो ये वाली गलती इसके लिए फिर माफ़ हो जाएगी। वो क्या है, मसलन एक जहर व इख्फात का मसला आता है कि अगर कोई शख्स ना जानते हुए जहरी नमाज को, मसलन इशा की नमाज, मगरिब की नमाज, उसकी अलहम्दु सूरा उसको इख्फातन पढ़ ले ना जानने की बिना पर, या इख्फाती नमाज जैसे ज़ोहर और असर की हम्दु सूरा उसको जहरन पढ़ ले, तो ये चाहे कासिर हो चाहे मुकस्सिर हो, दोनों को छूट है। तो चौथा मोरिद आगा सिस्तानी यही कहते हैं कि जो गलती उसने की है, जाहिल मुकस्सिर हो, और जो गलती की है वो ना जानने की सूरत में माफ हो। जैसे जहर व इख्फात, तो इस सूरत में भी मतलब ये नमाज़ों को, जहरी नमाज़ों को इख्फाती पढ़ता रहा, इख्फाती नमाज़ों को जहरी पढ़ता रहा बग़ैर तकलीद के। आज जब उसने आगा सिस्तानी की तौज़ीक़ खोली तो उसको पता चल गया मेरी तो पिछली सारी नमाज़ों में ये गड़बड़ चलती आ रही है, जो जहरी थी वो इख्फातन पढ़ता रहा हूँ, जो इख्फाती थी वो जहरन पढ़ता रहा हूँ। तो आगा कहते हैं कि ये पिछली नमाज़ें तुम्हारी सही है। और आखिरी सूरत ये कि जाहिल कासिर हो, और जो कमी वगैरह उसके अमल में थी वो रुकन के एतबार से ना हो, रुकन की कमी ना हो, क्योंकि आपको मालूम है नमाज के अंदर अगर रुकन की, मसलन रुकू, एक शख्स जहलन भूल जाए, चाहे वो जाहिल कासिर ही क्यों ना हो, अगर वो बगैर रुकू के नमाज पढ़ता रहे तो उसकी नमाजें बातिल हैं, यानी वो अमदन भी माफ़ नहीं है और वो जहलन भी माफ़ नहीं है। इसके अलावा कोई गलती कर, मतलब सूरा नहीं पढ़ता रहा, मतलब फ़र्ज़ करें दो सजदों के दरमियान जो बैठना होता है वो बैठे बगैर ही, मतलब थोड़ा सा सर उठाया, फिर सर, बाद लोग होते हैं ना मतलब जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने के आदी होते हैं, थोड़ा सा सर उठाया वापस रख दिए, पूरा बैठने की जहमत ही नहीं की, तो ये सारे वो हैं जो रुकन नहीं है, इनकी गलतियाँ हैं, तो ये भी उसके लिए माफ़ हो जाएंगी। तो ये पाँचवीं की गुंजाइश नहीं है अब इसमें लिखने की। जाहिल कासिर और गलती गैर रुकन की हो, दुरुस्त जी। ये 5 सूरतें हैं कि जहाँ पर आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि जो आमाल आप अंजाम देंगे बग़ैर तकलीद के या गलत तकलीद के, अगर वो इन 5 में शामिल हो रहे हैं तो ठीक, वरना फिर आपको उनको तकरार करनी पड़ेगी। जी आपने एक बात कही कि मुश्तहिद जिसकी तकरीर आप जिम्मेदारी और उसके फतवा के मुताबिक अमल है तो ठीक हो जाएगा, तो फिर ये दो अलहदा से क्या फ़रा इसकी अलहदा से की गई, ये वही बात आ गई जो जाहिल कासिर मुकस्सिर वो इसकी जिम्मेदारी है, तो अब हमें मिसालें तो दी कि उसके मुताबिक नहीं है ना, यानी ये जो मुताबिक निकल आए तो ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि मुताबिक निकल आए तो ठीक है,
इनका फतवा था जी नमाज ज़ोहर को आपने इख्फातन पढ़ना है, आप जहरन पढ़ते रहे, मुताबिक कहाँ निकला है। ये सारी सूरतें वही हैं कि जो मुताबिक नहीं है, बस एक मुताबिक वाली है, बाकी ये सारी सूरतें वो है कि अब इसमें मालूम नहीं है और इसमें मुताबिक है, तो ये दोनों छोड़ दें। इन तीनों में यही है कि मुताबिक नहीं है। हमने एहतियात पर अमल किया, वहाँ फ़र्क करें, एक दफ़ा में पाक होगा, आप 3 दफ़ा पाक करते रहे, मुताबिक तो नहीं निकला ना। लेकिन ये अदम मुताबिकत मुज़िर नहीं है, ये अदम मुताबिकत मुज़िर नहीं है, ये अदम मुताबिकत मुज़िर नहीं है। दुरुस्त जी। जी दूसरी जो है वो है एक कसर व तमाम का एक मसला आता है, उसके अंदर है, वो भी मोरद से मरबूत नहीं था, इसलिए मैंने उसको अर्ज़ नहीं किया। जी सर इसमें जो मुज्तहिद अब जिसकी जिम्मेदारी उसके फतवे के मुताबिक हो, अगर जिस मुद्दत में किसी और मुज्तहिद की उसकी जिम्मेदारी थी तो उसके वो मुताबिक कश्फ ये हो रहा है कि वो गलत करता रहे ना। जिम्मेदारी तो मतलब फ़र्ज़ करें मैं जो हूँ आगा एक्स की करता रहा हूँ, जबकि मुझे आगा सिस्तानी की करनी चाहिए थी मसलन, तो वो एक्स की मैं तो समझ रहा था सही है वो आलम है, लेकिन अब कश हो रहा है कि वो गलत आलम थे, गलत आला असल में आलम वो नहीं थे, आलम ये थे। एक शख्स अभी तकलीद शुरू कर रहा है और पिछले ज़माने में जो नहीं करता रहा उस वक्त उसके तहकीक के मुताबिक आखोई की करना चाहिए थी, लेकिन अभी नहीं, अब वो गुज़श्ता नहीं, बिलफेल इस वक्त जो जिम्मेदारी है, आखोई के मुताबिक अगर अब जिम्मेदारी जिसकी तकलीद बनती है उसके मुताबिक, आगा खुई नहीं, आगा खुई के मुताबिक नहीं। तो करेगा ना। देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि ये जो आप बात बयान फरमा रहे हैं सही है, कह सही रहे हैं आप कि मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की जगह ज़रिए जो चीज़ें आती हैं आपके हाथ में आती हैं जी, मसलन खुबरगान ने यूँ कहा और फ़लाने हज़रात यूँ फरमाते हैं, तो ये ऐसे क्या कि जो 6-7 नाम दे दीजिए, इनमें से किसी भी कर लें मुजदी है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी कर लें मुजदी है, का मतलब ये है कि आप एक मसले में एक ही करें तो दूसरे में दूसरी करेंगे, तो नहीं, आप तय करें पहले इनमें से, तो जिसको भी आप तय करना चाहें वो आपके लिए इख्तियार है। ये जो चॉइस दी जाती है ना शुरू में, वो नॉर्मली ऐसा होता है कि मतलब फ़र्ज़ करें 6 नाम दे दिया आपको, ABCDEFG, दुरुस्त, आप इन ABCDEFG में से किसी की भी तकलीद कर रहे हैं काफ़ी है। अब ये नहीं है कि आप एक मसले में ए की करें तो दूसरे में आप बी की करें तो तीसरे में आप सी की करें, आप देखते रहे बस कहाँ किसका आसान मसला बस उस पर अमल करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। ये तो उसी सूरत में होता है जब सबको मुसावी मानते हों लोग, ये उस सूरत में होता है, ये जब 3 के नाम आ गए, 6 के नाम आ गए, 4 के नाम आ गए कि इनमें से किसी की भी कर लें तो काफ़ी है। ये हमेशा उस सूरत में होता है कि जब कहने वालों की नज़र में ये 4 या 5 या 6 के 6 इल्म के एतबार से मुसावी हों, तब वो कहते हैं कि इनमें से किसी भी कर लें मुजदी है, दुरुस्त। तो आज जब सब मुसावी होंगे तो फिर कोई आलम नहीं होगा, यकीन ये तो बात सही है आपकी, जब सब मुसावी होंगे तो आलम नहीं होगा। जी बस आप जिसकी कर रहे हैं, आपने भी तो तय किया है ना, आपके नज़दीक वो आलम है मसलन। देखिए या असबाब आलमियत आपने उनको तय किया है या असबाब इज्ज़ा कि किसी की भी कर लो काफ़ी है, तो बिलाखिर दोनों सूरतों में उसके लिए भी ये काफ़ी होगा ना। मतलब फ़र्ज़ करें आप आगा सिस्तानी की तकलीद करते हैं, ठीक है, मैं आके आपसे पूछता हूँ आगा साहब आप मैंने तकलीद करी, मैं किसकी तकलीद करूँ, तो आप उसको ये बता सकते हैं भाई मैं खुद अपनी ज़िम्मेदारी आगा सिस्तानी के फ़तवों के मुताबिक अमल करता हूँ। आपको इत्मीनान आता है आप कर लें, नहीं आता तो फिर जाके तहकीकात करें, आसान तरीका यही है। बुनियादी मसला है। जी 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 गुजारिश ये है कि जिस तरह मैं आगा रायबल जी जी एक ही इलाके में पेश नमाज है, जी 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 मेरे पीछे भी ज़ाहिर है लोग नमाज पढ़ते हैं, आगा के पीछे भी नमाज पढ़ते हैं। जी 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 अच्छा, मैं तकलीद करता हूँ आगा सिस्तानी की, जी जी आगा करते हैं आगा रहबर की। जी जी अच्छा, तो आगा रहबर के साथ भी ज़ाहिर है एक उलमा का ग्रुप है, जी आगा सिस्तानी के पीछे भी उलमा है। जी मैं यहाँ मेरे पास जो चंद लोग हैं वो इख्तिलाफ करते हैं कि आगा जो आगा रायबली करा रहे हैं तकलीद वो सही है, आप गलत हैं। मैं कहता हूँ नहीं, जो मैं करा रहा हूँ वो सही है, आप रायबली करा, इसमें क्या मसला है? देखें गलती यही है कि हमें देखें, मैं आपको बैठे तशरीफ़ रखें, देखें एक बात याद रखें, कुछ इख्तलाफात इल्मी इख्तलाफात हैं या उलमाई इख्तलाफात हैं, उनको अवाम में नहीं आना चाहिए, इसको हमेशा याद रखें आप, सही है ना। हम लोगों की सबसे बड़ी गलतियां ये होती हैं कि हम सारी चीज़ें उठा के अवाम के हवाले कर देते हैं। आप बजाय इसके
मतलब फ़र्ज़ करें ये आपको कहें कि जी वो गलत करवा रहे हैं, मैं सही करवा रहा हूँ, आप कहें जी नहीं वो गलत कर रहे हैं, मैं सही करवा रहा हूँ, ये क्यों है आप ये बोलते हैं आप लोग? वो फिर दलील देते हैं। उनको बोलें दलील वलील को छोड़ दो भाई, सारी उनकी सुनने की थोड़ी होती हैं। मौलवी आप हैं या वो हैं? आप उनको चलाएंगे या आप वो आपको चलाएंगे? आप उनको चलाएंगे ना। तो आप उनकी दलीलों को उसको बोलो भाई साहब ये छोड़ दो, वो किसकी कर रहे हैं, वो किसकी, मैं कर रहा हूँ, मेरी तहकीक मेरी मालूमात ये है कि आगा सिस्तानी आलम है। आप देखें किसी की गर्दन पे कभी कोई चीज़ डालें नहीं आप उसको बोलें कि भाई ये मेरी तहकीक है, आपको इत्मीनान आता है आप अमल कर लो। उनके पास जाके पूछें कि जी मेरी तहकीक ये है, आपको इत्मीनान आता है आप अमल कर लो। एक दूसरे की नफ़ी ना करें आप लोग, ख़ास तौर पे अगर एक ही इलाके में आप दोनों काम कर रहे हैं तो ये गलती तो कभी भी ना करें आप। अगर आप लोग एक समझाने के लिए मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ, यकीनन ऐसा नहीं होगा, लेकिन बिलाखिर ये गलतियाँ हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि एक दूसरे की टांगों को ना खींचें। क्यों हम लोग ये काम करते हैं भाई? आप एक मौलवी हैं, एक आपकी ज़िम्मेदारी है, आप अपनी ज़िम्मेदारी के तहत जो आपको की तहकीकात हैं, जिसको आप समझते हो कि ये मेरे नज़दीक ये आलम है, आप उसको बयान करें, सामने वाले को बताएं कि मसला ये है कि अगर आपको इत्मीनान आता है तो आप अमल कर सकते हो, नहीं आता नहीं कर सकते हो। अब बाकी उसके ऊपर छोड़ दें, इत्मीनान उसको आता है कि नहीं आता है, अमल करता है कि नहीं करता, आप उसकी ज़िम्मेदारी को आप ना तय करो, उसकी ज़िम्मेदारी को आप ना तय करो। मतलब फ़र्ज़ करें एक आता है जी मैं अगर रहबर की तकलीद करता हूँ, ठीक है, उसकी अगर तहकीक यही है कि अगर रहबर आलम है तो मैं और आप कौन होते हैं कि उसको डिनाई करें कि नहीं आप गलत कर रहे हो? हमें कोई हक ही नहीं पहुंचता। रोक ना सकने तो एक दूसरी कहानी है ना, लेकिन हमें कोई हक तो नहीं पहुंचता ना। फ़र्ज़ करें कल को वो भी आके मुझे कह सकता है कि जी आप भी गलत कर रहे हैं, तो ना उसको हक है ना मुझे हक है। हम लोग अपने अपने दायरे में रहें अपनी, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब जो मुक्तदी साहिबान हैं वो वही करेंगे जो मसला उनको आसान लगेगा। उनको समझाएं, नहीं उनको समझाएं कि देखो दीन आसानी के ऊपर नहीं चलता, और ये उनको समझाएं कि देखिए कोई भी मुज्तहिद आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके सारे फतवे आसान हों। कुछ फतवे आगा खुई के आसान हैं, कुछ फतवे आगा खुमैनी के आसान थे, कुछ फतवे आगा खामनाई के आसान हैं, तो कुछ फतवे आगा सिस्तानी के आसान हैं। यानी आप आसानी मुतलक कहीं पे भी नहीं है, ये उनके दिमागों में डालें। आप मिसालें निकालें, उनको दे मिसालें कि ये मसला आगा सिस्तानी का मुश्किल है, जो आगा खामनाई मसला आसान बता रहे हैं, तो ये मसला आगा खामनाई का मुश्किल है, आगा सिस्तानी का आसान है। ये आगा खुई का मुश्किल था, इसके मुकाबले में आगा खुमैनी बोलते थे वो आसान था। ये आगा खुमैनी का मुश्किल था, उसके मुकाबले में ये आगा खुई बोलते हैं वो आसान है। देखिए जब तक हम लोगों को तरबियत, तो हमारा काम है ना, वो हमें देनी है तरबियत, हमेशा पॉजिटिव तरबियत दें, पॉजिटिव तरीके से उनको एक रास्ते पर लेके जाएं। ऐसा ना हो कि उनको ये फील हो कि यार मौलवियों की आपस में ही सुर नहीं मिलती, मौलवियों का आपस में ही इत्तेहाद नहीं है, तो ये क्या कल को खड़े हो कि आप रीगल चौक पे इत्तेहाद की बातें करेंगे तो कौन आपकी बात सुनेगा? लिहाजा कोशिश करें कि इस अंदाज से आप लोगों को गाइड करें कि किसी किस्म की किसी एक दूसरे की नफ़ी ना हो, एक दूसरे की तौहीन ना हो, कोई बेहतरामी ना हो। बिलाखिर उलमा का एहतराम अगर हम लोग नहीं लोगों को सिखाएंगे तो वो कभी भी नहीं सीखेंगे, याद रखिएगा। कुछ लोग उसमें बातें करते हैं कि उलमा को तस्लीम करते हैं कि भाई ये फलाना फलाने ग्रुप के लिए काम कर रहा है, फलाना उस तरीके के खिलाफ है। अब इसमें ये कि जब मसलन मैं तालिब इल्म में करना सकता, जब मेरे लिए एक चीज़ वाज़ेह नहीं होगी कुछ शख्सियात के बारे में या हमारे कराची के उलमा या पूरे पाकिस्तान के उलमा के बारे में, तो मैं दूसरों को क्या मुतमईन करूँगा? जबकि मैं मसलन आलिम हूँ लोगों की निगाह में और आप लोगों की निगाह में तालिब इल्म हूँ, तो इसको हम कैसे, हमारी निगाह में भी आप आलिम हैं, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि हम उलमा के दरमियान ही ये चीज़ वाज़ेह हो कि नहीं भी ऐसा कोई ग्रुप नहीं है कि मसलन मैं फलाने के लिए काम कर रहा हूँ, फलाने के लिए काम। देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अब ये बातें जो है ना थोड़ी सी सेमी सियासी बातें हो गई हैं, लेकिन नहीं मसला ये कि हर चीज़ को खोलना, मैंने कहा ना वो भी अच्छा नहीं होता। बहरहाल एक बात तो हमेशा ज़हन में रखें कि आप जिस चीज़ शख्सियत के बारे में आपके लिए कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो कभी भी फिर उसकी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना हाँ ना आप कहें भाई मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता उनको, या मेरे लिए मसलन बात चीज़ें वाज़ेह नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये बात जहन में बिठाएं अपने कि हर चीज़ में बोलना कोई ज़रूरी नहीं होता, हर चीज़ में राय देना कोई ज़रूरी नहीं होता।
ऐसा नहीं है कि राय नहीं देंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। ला अदरी इसका मतलब है कि जो ला अदरी नहीं जानता तो वो बिल्कुल ही जाहिल है। वो बिल्कुल भाई हम मासूम तो नहीं ना कि हर चीज़ का इल्म हो हमारे पास। वो फ़कत 14 हैं कि जो कह सकते हैं सलूनी सलूनी कबलन तफ़क़िदूनी। ये मैं और आप नहीं कह सकते हैं। हज़ार चीज़ें होंगी बकौल बाज़ बुजुर्गान के कि जितना जितना इल्म बढ़ता जाता है उतना उतना एहसास होता जाता है कि हमारी जहालत कितनी ज़्यादा है। तो ऐसा यकीनन ऐसा ही है कि हमारे पास हर चीज़ का इल्म नहीं है। फलां साहब के बारे में बातें हो रही हैं, वो मुझे क्या पता, मैं ना उसके साथ रहा, ना उठा, ना बैठा, ना उनके दर्स में गया, ना उनकी बातें सुनी। अब मैं उनके ऊपर अगर मेरे को मिजाज के हिसाब से मुआफ़िक़त है तो मैं उनकी पॉजिटिव में आसमान के कलाबे जोड़ रहा हूँ, और अगर मेरे मिजाज के साथ मुआफ़िक़ नहीं है तो मैं उनकी नफ़ी के अंदर जो है आसमान के कलाबे जोड़ रहा हूँ। ये ना करें। हर चीज़ में बोलना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ में राय पेश करना ज़रूरी नहीं है। बाज़ चीज़ों में चुप रहना, वो बाज़ हदीसों में भी है ना कि अगर बोलना चांदी है तो खामोश रहना सोना है। तो सोने को क्यों खोएं हम चांदी के पीछे? दुरुस्त। ज़्यादा कोशिश करें कि अगर पता हो तो भी देखें, मैंने कहा ना कि बाज़ इल्मी इख्तिलाफ़ात होते हैं, उनको अवाम के सामने नहीं आना चाहिए। बिलाखिर वो भी अमामे वाला है, आप भी अमामे वाले हो, ठीक है ना। आपकी कोई बुराई, हमें पॉजिटिव होना चाहिए। हमें जो आम एक मोमिन के हक़ में ज़िम्मेदारी बताई जाती है कि कोई अगर आपके सामने आके किसी की बुराई करे तो आप उसका दिफा करो, उसकी नुसरत करो। हम लोग तो खुद साथ शुरू हो जाते हैं। तो अवाम को तो शय मिलेगी ना। वो एक बात लेकर आया था, 2 बातें आपने उसको और बता दी। तो जब आपकी महफिल से उठ के गया तो माशाल्लाह इल्म हासिल करके गया, 3 बातें हो गई उसके पास। यही तो हमें देखे ना, ये गलतियाँ हमारी, देखें ये गलतियाँ हम लोगों की हैं। ये मसला बहुत उपजा हुआ है कि ज़माने हाल में जो मुत्तहिद आलम होगा वो कौन से होगा या नजाब से होगा। देखिए इन सारी बातों को छोड़ दें, आप अपने मेयारात पे चले। मैंने कहा ना कि आप लोग उलमा है ना, आप अपने आपने सीखा है ना भाई। आप मदरसों में गए हैं, इल्म हासिल किया है, कुछ सीख कर आए हैं या अब सीखे बगैर उठ कर आ गए? सीख कर आए ना। तो आपने सीखा ना कि ये इनमें से कोई भी चीज़ मयार नहीं कि जी कुम का होगा कि नजफ़ का होगा कि कराची का होगा कि पाकिस्तान का होगा कि पाकिस्तान। आप जो मयार है उसके ऊपर आप चलें। आप इन आलतू फालतू बातों को कैंची मार दें। सेंसर बोर्ड भी कोई चीज़ होती है ना, सेंसर मार दें। आप आलतू फालतू बातों को छोड़कर असल मतलब पर आएँ। कोई कहता भी है तो बोलो बाबा मसलन ये मयार खुद उन्होंने दिया है, आप देख लो जो इस मयार के मुताबिक है उसको निकालो और उसी तकलीद करो। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। यानी हमें ऊट पटांग बात है कि हमारी ज़िंदगियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम फालतू चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करें। थोड़ी सी ज़िंदगी है, कुछ मौका मिले कि हम दीन इलाही की खिदमत कर सकें, वो भी हम तकसीमात में, ग्रुपबाजी में, इन चीज़ों में अगर ख़त्म कर देंगे। एक किसी ने आगा हकीम, मुझे जो ज़हन में आता है, उनसे कहा जाके किसी ने किसी मदरसे में किसी तालिब इल्म ने चोरी की है किसी, तो उन्होंने उनका जुमला बहुत अच्छा था। उनका ये ना को कि तालिब इल्म ने चोरी की, ये को कि चोर तालिब इल्म के रूप में था। ये जो तकसीम करने वाले हैं ये उलमा नहीं है, उलमा का काम ही नहीं है तकसीम करना। लिहाजा ये उलमा के रूप में फितना परवर अफराद मौजूद हैं, और तो हर जगह होते हैं। वो हर जगह, सियासत में नहीं होते हैं ना, हर जगह होते हैं। तो हम बजाय इसके कि उनको फोकस करें या आप अपनी इल्मी और इल्मियात को फोकस करें, जो मयार आपको दीन और शरीयत ने दिया उस पर फोकस करें और उसके हिसाब से लोगों को गाइड करें। इन सारी फालतू फालतू बातों को साइड में रख दें। खूब, ये तो जनाब वाली मिसाल के तौर पे जिस तरह ये दीनी इदारे हैं, मकतब है, जिस तरह हमारा खुद ये मदरसा है, एक तालिब इल्म यहाँ पे आता है पढ़ने के लिए, तो बिलाखिर तकलीफ उस पर वाजिब है। तो वो कोई छानबीन वगैरह नहीं करता, बस यहाँ पे आती है, उसको आगे इस्लामी तौज़ी पढ़ाई जाती है, तो वो इसी मुताबिक जो है ना इसी पे फतवे अमल करता है, और बिलाखिर फिर अपने एरिया में जाता है, फिर वहीं पे तबलीग वगैरह तकलीफ करके आगे इस्लामी की जो है मुतल्लिक़ बनाता है। तो इसको तालिब इल्म के अपने अमाल, क्योंकि उसने कोई आलमियत वगैरह की कोई छानबीन नहीं की और दीगर लोगों को भी तकलीफ के वजह से तबलीग की बाद में, वो तो उसकी गलती है ना। हमने तो थोड़ी कहा उसको कि तुम हम देखें, हम जो पढ़ाते हैं, देखें ये सिर्फ हमारे इदारे का मसला नहीं है, यानी मुख्तलिफ इदारों में ये मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। कि देखें मतलब 30 आदमी आप बैठे हुए ना, आपके 30 के 30 जो है एक के मुक़ल्लिद नहीं होंगे, क़तअन एक के मुक़ल्लिद नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ शुरू कर दूँ, आगा सिस्तानी ये कहते हैं, आगा खामनाई ये कहते हैं, आगा वहीद खुरासानी का ये नज़रिया, बिलाखिर कोई ना कोई इक्का दुक्का तो हर किसी का भी नहीं, कोई हो सकता है आप में से आगा मकारिम का मुक़ल्लिद बैठा हुआ हो तो सकता है ना, हो सकता है कोई आप में आगा बशीर का मुक़ल्लिद बैठा हुआ हो सकता है ना।
अब आप जितनों को ज़्यादा बयान करेंगे उतनी उलझन आप लोगों के लिए सीखना मुश्किल हो जाएगा। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम देखते हैं जी मसलन 30 आदमियों में से 25 लोग जो आगा सिस्तानी की तकलीफ में, तो हम आगा सिस्तानी के मसले बयान कर देते हैं। आप भी मिंबर पे यही काम करते हैं। आप मगर वहाँ मिंबर पे बैठ के ये हॉकी शुरू करते हैं, खुई ने ये कहा, खुमैनी ने ये कहा, सिस्तानी ने कहा, बॉल उसके पास, बॉल उसके पास, बॉल उसके पास, ये करते हैं आप? नहीं करते हैं ना। एक का मसला बयान करते हैं, उठ के आ जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह तो जो सबसे ज़्यादा जिसकी तकलीफ चल रही होती है ये उस बाब से होता है। असबाब इनके मुश्किलात जो है आप लोगों की कम हो जाएं, जिनको सिखाया जा रहा है उनके लिए आसानी हो जाए, वरना नतीजा ये होगा आपने आगा खुई बोला था, उसके दिन में वो मसला आगा खुमैनी का बैठ गया, वो आगा खुमैनी की तकलीद में था, मसला आगा खुई पर अमल कर रहे हैं। इसी तरह प्लस माइनस आगे पीछे जिगजैग सिलसिले चलते रहेंगे। तो उन मुश्किलात से बचने के लिए किया जाता है। बाकी तो उसकी अपनी जिम्मेदारी की सब चीज़ों को तय करे। टाइम काफ़ी हो गया, बस मैं चाह ये रहा था कि मैंने जो टॉपिक्स दिए थे आगा ईमानी साहब को, उसमें से अभी तो एक ही कवर हुआ है दो क्लासेस में। कितनी देर तक टाइम है? 5-10 मिनट है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि एक खुम्स बहुत ज़्यादा सख्त मसला और बहुत ज़्यादा मुब्तला भी मसला। अच्छा, अवाम करती क्या है? हाँ, वो लेने में तो आसान है, पूछने में और बताने में सख्त है। मुश्किल क्या होती है? लोग जाते हैं, देखें, लोग जब आप अमामा पहन के या आप टोपी लगाकर मिंबर पे बैठते हैं या मेहराब में खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं, तो लोगों की जो निगाहें होती हैं आपके लिए वो एक आलिम वाली निगाहें होती हैं। लोग आपसे बेउनवान आलिम, जब आपको समझते हैं आप आलिम हैं, तो आलिम से तो पूछा जाता है वो क्या है, क्या कहते हैं, फसलू अहल ज़िक्र, तो वो आपको अहल ज़िक्र समझते हैं, उलमा में से समझते हैं, लिहाजा आपसे सवाल करते हैं। फिर वही वाली बात घूम फिर के कहानी वहीं आती है कि सवाल तो हो जाते हैं, हमें जवाबात नहीं आ रहे होते, हमें पता ही नहीं होता कुछ चीज़ें। इसलिए कि हम लोग, सबसे बड़ी हमारी मुश्किल ये है कि हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, हम लोग मेहनती कम है। मैं आप लोगों को बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, तकरार कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी रीडिंग में, जिस तरह रसाले पढ़ते हैं ना लोग, बाज़ अहले मिंबर भी रसाले पढ़ते हैं, रिकमेंड किया जाती है रसाले पढ़ा करें आप लोग, आपका अदब भी अच्छा होगा और वो जुमले बंदी और ये सारी चीज़ें। इसी तरह रसालों के साथ साथ एक रसाला अमलिया के नाम का भी पढ़ा करें आप लोग। दुरुस्त, ये आप रिवीजन करते रहें। देखें, आप तकरार करते रहेंगे, मसले आपके ज़हन में बैठेंगे, तकरार नहीं करेंगे, मसले नहीं बैठेंगे। तकरार भी करें, बयान भी करें। जहाँ जहाँ आप नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, रोज़ का एक मसला, छोटा सा मसला, दोनों नमाज़ों के दरमियान खड़े हो जाएं। कुब में अगर आपने देखो, वहाँ पर भी ये रस्म शुरू की उन्होंने, छोटा सा एक मसला, नहीं आके आपको अब मौका मिला है तो आपने पूरी कोशिश की कि जितना भी आता है सब आज ही बता रहा लो। ये काम मत करें आप। एक छोटा सा मसला आप अपने आप को पाबंद करें कि मैंने आधे मिनट के अंदर मसला पूरा करना है। जब आधे मिनट में पूरा करना है तो फिर आप ढूंढेंगे ना कि कौन सा मसला है जो आधे मिनट वाला मसला हो, फिर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे कि ये आधे मिनट में बयान भी कर सकूं मैं। ये काम करें, आपको तकरार करें, तकरार पढ़ें, रिपीट करें, बयान करें, पढ़ें, रिपीट करें, बयान करें। एक दफ़ा पढ़ने के बाद ना सोचें कि जी तो चलो पढ़ा हुआ है, मैं जाके ऐसे ही बोल दूंगा ना। जब बोलने जा रहे हैं दोबारा से देख के जाएं। दुरुस्त। मैं एक बहुत ही खुम्स के चैप्टर में, वैसे तो जी 7 चीज़ों की फहरिस्त लिखी जाती है जिन पे खुम्स वाजिब है। 7 में से बहुत सारी चीज़ें तो हमारे काम की नहीं है, इसलिए कि है ही नहीं हमारे पास। न दफीना है, ना काने हैं, ना कुछ और गौते से हासिल होने वाले कोई। दुरुस्त। तो आ जाके जो चीज़ आती है वो कमाई या नफ़ा जो उसका मौजू बनता है। अलल इख्तलाफ, जो बाज़ मराजी के दरमियान इख्तलाफ है। इत्तफाक की बात है, आगा खुई और आगा खुमैनी जिस ज़माने में थे तो वो दोनों पैरेलल चलते थे इस मौजू में, और आगा खामनाई और आगा सीसानी वो भी उसी तरह पैरेलल चलते हैं इस मौजू में। तो दोनों यानी इमाम खुमैनी आगा खामनाई के एक जैसे मसले हैं, आगा खुई और आगा सीसानी के तकरीबन मिलते जुलते मसाइल हैं। मौजू भी दोनों का तकरीबन मिलता जुलता है। मैं एक बहुत आउटलाइन आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ, बाद में थोड़ी सी मिसालें दूंगा, बाकी तदवीकात आप खुद कीजिएगा। ये अगर आपने समझ ली ना तो मेरा अपना ख्याल ही है, खुशफहमी मेरी, कि आपको बहुत अच्छा तसल्लुत हासिल हो जाएगा खुम्स के ऊपर। लेने में मज़ा आएगा आपको, कम से कम इत्मीनान से लेंगे कि मैं किसी का माल ऐसे ही नहीं लूट। क्योंकि मसले यही होते हैं, हमारे को सामने वाले की गर्दन पे कुछ भी नहीं होता, आप कहते हैं जी लाख रुपए आपके ऊपर खुम्स बन गया, वो बेचारा परेशान भी होता है, देते हुए भी दिल भी हिलता है, लेकिन देना भी होता है। अल्लाह को और इमाम को भी नाराज़ नहीं करना।
तो वो बेचारा दे देता है, लेकिन वाली बात है आपने उसका लाख रुपया तो निकलवा दिया, जबकि उसकी गर्दन पे तो मुमकिन है लाख रुपया क्या 1 रुपया भी खूंसना हो। तो ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जो अवामी एतबार से हमारे लिए परेशानी का सबब बनती हैं। देखें फिर वही वाली बात है कि अगर हम आगे पीछे लेके, डस्टर नहीं है भैया, आगे पीछे लेके जाएंगे, आगा खुई ने ये कहा, आगा खुमैनी ने कहा, आगा सिस्तानी ये, आगा खामनाई ये, तो ये फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी, तो दोनों तरफ से मिटता है। इसीलिए मैं आपकी खिदमत में अभी अलबत्ता शुरू में मैंने 2 नज़रिए बताए ना, दोनों नज़रिए आपके लिए पेश करता हूँ, जिसमें से एक नज़रिया आगा खुई सिस्तानी का है, एक नज़रिया आगा खुमैनी और खामनाई का है, दुरुस्त, ताकि आपको मौजू समझ में आ जाए कि बहस कहाँ चल रही है हमारी, दुरुस्त। मौजू खुम्स क्या चीज़ है? मौजू खुम्स क्या है? खुम्स किस चीज़ पर आता है? दुरुस्त। देखिए आगा खुई और सिस्तानी उनका कहते थे कि नफ़ा, कोई भी नफ़ा किसी भी तरीके से हासिल हो, चाहे कमा कर हासिल हो या बगैर कमाए, मौजू जो है वो नफ़ा है, फ़ायदा। रिवायत में भी है कुल्लु फ़ाइदतिन यफ़ीदुहन नास फ़फ़ीहल खुम्स, इस तरह की इस मज़मून की रिवायतें हैं। हर फ़ायदा के जो इंसान हासिल करता है उस पर खुम्स है। तो वो डकैतियों के बाद में शुरू करते हैं, पहले कमाने, पहले बगैर डकैतियों वाले आ जाएं मसले, दुरुस्त जी। खुई और सिस्तानी, दुरुस्त। कुल्लु फ़ाइदतिन यफ़ीदुहन नास फ़फ़ीहल खुम्स, एक ये है। बस कोई भी फ़ायदा बकौल इनके डकैती से भी अगर हासिल हो, अगर इसको फ़ायदा कहा जाए। अलबत्ता ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, ये जो बातें होती हैं खुम्स वगैरह की, ये अपने माल के ऊपर होती हैं, लोगों के माल पर नहीं हो रही हैं, दुरुस्त। डकैती से करने से माल अपना नहीं हो जाता, जिसका है वो उसी का ही रहता है। खूब, ये एक मौजू हो गया। आगा खुई और आगा सिस्तानी इसके कायल हैं। अब देखें इसमें कमाने वाला तो है ही है, लेकिन बगैर कमाए भी हासिल है। इसी से आपके लिए समझ में आ गया फतवों का फ़र्क क्यों आ गया आगा खुई और सिस्तानी में, आगा सिस्तानी और आगा खुमैनी में, या आगा खुई और खुमैनी में, सिस्तानी और खामनाई में, कि वो कहते हैं तोहफे पे खुम्स है, वो कहते हैं तोहफे पे खुम्स नहीं है। ये वजह इसकी, इनके नज़दीक हर फ़ायदा है, चाहे बगैर कमाए हासिल हो, तो तोहफा बगैर कमाए हासिल होने वाला फ़ायदा है, लिहाजा वो मौजू खुम्स में शामिल है। ये कहते हैं जी कमाई जो आपने कमाया है, बस वो कमाई के ऊपर जो है वो खुम्स होती है। इसका मतलब क्या है? जो बगैर कमाए हासिल हो उस पर खुम्स, लिहाजा तोहफा खुद ब खुद खारिज हो जाएगा, दुरुस्त। बस इनके नज़दीक ये हैं आगा खुमैनी और खामेनाई, ये हैं आगा खुई और सिस्तानी, दुरुस्त जी। इनका मौजू नफ़ा, इनका मौजू कमाई। बस इनके मौजू के हिसाब से जो कमाया नहीं, बगैर कमाए, अब मैं एक इस्तिलाही जुमला लिख रहा हूँ आप लोगों को मद्देनज़र रखते हुए, ये बगैर कमाए वाला तखस्सुसन खारिज है। तखसीस और तखस्सुस तो आप लोग माशाल्लाह समझते होंगे, दुरुस्त। हाँ, ये इसके मौजू में ही शामिल नहीं है। इनके नज़दीक वो मौजू में दाखिल है। अब अगर कोई चीज़ निकलेगी तो वो तखसीस बन जाएगी। इनके नज़दीक ये सारी चीज़ें तो तखस्सुस हो गई, कमाई में से किसी चीज़ को निकालते नहीं है, लिहाजा तखसीस कोई नहीं है, तखस्सुस है सिर्फ, तखसीस नहीं है इनके नज़रिए में, दुरुस्त। बस ये इनका मौजू हो गया, नफ़ा कमाई। अब कमाई का कोई भी ज़रिया हो, आप बिज़नेस करते हो, फैक्ट्री हो आपकी, मिल हो आपकी, आप जो है जॉब करते हो, आप जो है ठैया लगाते हो, आप घर में बैठ के नमाजें इजारे पर और रोज़े इजारे पर रखते हो, या ख़वातीन बाज़ औक़ात सिलाई कढ़ाई करती हैं घर में बैठ के,
ट्यूशन्स पढ़ाते हैं आप, ये सारे कमाई के मुख्तलिफ ज़राए, जो भी ज़रिया हो कमाई का, और उस कमाई के ज़रिए से आप कुछ कमाते हों, तो ये है आगे खुमैनी और खामनाई के नज़दीक मौजूए खुम्स, कमाई से हासिल होने वाला माल। दुरुस्त? किसको? प्राइस बॉन्ड आपने खरीदे हैं या मिले हैं? तो पहले बताएंगे तो बताऊंगा ना। हाँ, जो खरीदे, ये पैसे जिनसे खरीदे वो कहाँ से आए हैं? तो ये कमाई चली जाएगी, कमाई का हिस्सा बन जाएगी। दुरुस्त? खूब। अगर इनाम का पूछ रहे हैं तो इनाम बगैर कमाए हासिल होने वाला माल है, तो वो इनके नज़दीक शामिल नहीं होगा, इनके नज़दीक शामिल हो जाएगा। तो 200 को नहीं, हाँ 200 जो कमाई है उसके ऊपर होगा, लेकिन जो 15 लाख आपको मिले हैं, अगर 200 वाले पे 15 लाख मिलते हों तो उस पर आपको खुम्स नहीं होगा। दुरुस्त जी? तो ये मौजू के हिसाब से हो गया। पूरी आप रिवायात खुम्स देख लें, पूरी रिवायात खुम्स एक रिवायत के ऊपर इस्तिस्ना के अंदर घूमती हैं कि अल खुम्सो बादल मऊना, ये रिवायत का जुमला है, अल खुम्सो बादल मऊना, मऊना यानी खर्चे। अब जो कुछ भी आपने निकालना है या डालना है वो इसी के पेट से निकलेगा। अब असल चीज ये है कि ये हम तय करें कि ये मऊना क्या भला है, मऊना किसे कहते हैं, क्या क्या चीजें मऊने में शामिल होती हैं, वो ऑटोमेटिकली खारिज होती जाएंगी। लिहाजा फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा वो निकलता है जो आमतौर पर उलमा कहते हैं कि बचत पर खुम्स है, क्योंकि जब सब कुछ मऊने वाली चीजें आपने निकाल दी, खाना निकाल दिया, पीना निकाल दिया, कपड़ा निकाल दिया, बच्चों की स्कूलों की फीसें निकाल दी, यूनिफॉर्म निकाल दिया, अला बला 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 निकलता 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 साल के आखिर में जो बचेगा, अब ये बचत है, इसके ऊपर खुम्स आपको देनी पड़ेगी। दुरुस्त? बस खुम्स का सारा चैप्टर इसके ऊपर घूमता है। मऊना यानी अखराजात। अच्छा, मऊने की दो किस्में, मऊने की दो किस्में। एक मऊना वो होता है, एक खर्चे वो होते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए करते हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, आना जाना, कोई किसी की मौत हो गई, किसी की खुशी हो गई, बिलाखिर लेन देन, जो भी बिलाखिर बच्चे हैं आपके तो बच्चों के ख़तरे बकौल आ गई, उनके बच्चों की शादियाँ, बच्चों के अक़ीक़े, बच्चों के वलीमे, आपकी अपनी शादी का वलीमा, भला भला जितना भी जो बिलाखिर ये सारे जितने भी आपकी ज़िंदगी गुजारने के खर्चे हैं, कभी कभी मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे हैं, स्कूलों की फ़ीसें हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, किताबें हैं, जूते हैं, जितनी भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अखराजात होते हैं वो सब के सब कहलाते हैं मऊना सना। सना कहते हैं साल को। ये मैं आप लोगों के लिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को तो मालूम ही है दीगर। मऊनतुस सना, दुरुस्त? यानी सालाना अखराजात आपके। यही से बात आती है कि एक साल का खर्चा आप निकाल सकते हैं, सालाना अखराजात, लिहाजा एक साल का खर्चा आपको निकालने की इजाज़त है। ये एक किस्म। दूसरी किस्म वो है कि ये जो नफ़ा या कमाई हासिल करने के लिए आप खर्चे करते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें आप बिजनेसमैन आदमी हैं, आप बिज़नेस करते हैं, तो बिजनेसमैन का कोई ऑफिस होता है, आपने एक ऑफिस किराए पर लिया हुआ है तो कराया जाता है उसका। ये क्यों किराए पर ऑफिस लिया आपने? ताकि आप कमा सकें, दुरुस्त, नफ़ा हासिल कर सकें। फिर उस ऑफिस के अंदर आपने कोई चौकीदार रखा हुआ है, तो कोई पियन रखा हुआ है, तो कोई चाय वाला रखा हुआ है, तो कोई चाय के खर्चे हैं, कोई मेहमान आते हैं तो उनको आप चाय पानी पिलाते हैं, खाने का टाइम है तो खाना खिलाना पड़ता है मसलन, दुरुस्त। इसी तरह के मसलन फ़र्ज़ करें कोई फैक्ट्री या मिल है तो आपकी कोई प्रोडक्शन है तो आपको एक गोडाउन चाहिए, आपने एक गोडाउन भी किराए पर लिया हुआ है। गोडाउन के लिए मसलन फ़र्ज़ करें आपको एक वॉचमैन चाहिए, ट्रांसपोर्टर चाहिए, अला बला, ये जितने भी ये सारे वो खर्चे हैं कि जो आप क्यों करते हैं? ताकि आप नफ़ा हासिल कर सकें, दुरुस्त। एक नफ़े तक पहुंचने के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं इनको कहा जाता है मऊनाए मऊना तहसील, तहसील मनफ़अत, मनफ़अत को हासिल करने वाले अखराजात, ये सब भी इसमें से
इस्तिस्ना होंगे। बस इस्तिस्ना जो है बादल मौना, तो ये मौना मौन तहसील भी इसमें शामिल है और मौन सना भी इसमें शामिल है। इन दोनों को निकालने के बाद जो बचेगा उस बचत का 5वां हिस्सा कौन सा। जब आपके पास कोई मरीज आता है दुरुस्त, तो डॉक्टर का काम क्या होता है? पहले दवाई लिखता है या पहले सुनता है उसकी कि मुश्किल क्या है उसको, फिर सुनने के बाद अपने हिसाब से अपनी मालूमात के हिसाब से ये तय करता है ना कि इसकी बीमारी क्या है। तो पहले सुनता है, फिर उसकी बीमारी की तशखीस देता है और उसके बाद नुस्खा लिखता है। दुरुस्त, यही काम हमारा भी है, होना चाहिए। जब एक मरीज आपके पास आता है, जी आगा मैंने खुम्स निकालनी है, तो आप पहले उसकी सुने तो सही कि वो करता क्या है, उससे सवालात करें कि आप क्या करते हो, क्या कमाने का ज़रिया है, कमाते हो नहीं कमाते हो, जो जो चीज़ें हैं आपके पास कमा के हासिल की हैं नहीं कमा के हासिल की हैं, ताकि ये तय हो जाए कि आपने नज़रिया, पहले तो ये तय हो जाए कि वो तकलीफ किसकी करता है, उसके बाद उसके नज़रिए के हिसाब से आपको चेक करना है कि क्या चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर खुम्स बनता है और क्या चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर खुम्स नहीं बनता है। आंखें बंद करके कहानी सुनी और आपने नुस्खा लिख दिया, जी 1 लाख रुपया जमा करा दो, पर्ची ले लेना बाहर से, ये काम ना करें। दुरुस्त, वो तो दे देगा लेकिन गर्दन आपकी भारी होगी, क़यामत में तो आपको जवाब देना है। आप ये जो नुस्खे लिख रहे हैं, इन नुस्खों के हमें जवाबात देने हैं। ये मत समझेगा कि यहाँ कोई नहीं पूछा तो कभी भी कोई नहीं पूछेगा। ये नुस्खे, हाँ, इनके ऊपर जवाब देना होगा हमें कि कैसे हमने ये तय किया कि उसका आपने लाख रुपए निकलवा लिया। तो आपको क्या करना है, सारा जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप ये देखें कि क्या क्या चीज़ें मौना बन रही हैं और क्या क्या चीज़ें मौना नहीं बन रही हैं। जो जो चीज़ें मौना बनती जाएँ उनको साइड में लगाते जाएँ कि इस पर नहीं है, इस पर नहीं है, इस पर नहीं है। और अगर कोई चीज़ बच रही है तो फिर उसको बोले हाँ जी ये जो बचत हो गई इसके ऊपर अब आपको खुम्स होगा। अब इस बात को इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे अगले हफ्ते या जब भी अगली क्लास होगी इंशाल्लाह, तो इसको पूरा करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।